हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त वैभव और आज हम आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है कि जब हमें धोखा मिले किसी से, लड़की से या लड़के से, अगर आप लड़की हो तो लड़के से और लड़के हो तो लड़की से, तो आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद आपको आपकी क्या सोच होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए आपका। तो मैं आपसे बात करूँगा कि जब किसी लड़की से आपको प्यार होता है, जब आप रिलेशनशिप में रहते हो, तो उस बीच तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। कोई उसके बारे में पूछ लेता है तो आप उसकी 100 बातें अच्छी बताते हो आप, कि हाँ, उसका ये अच्छा है, वो ये अच्छी है, ये करती है, वो करती है, सब कुछ। लेकिन जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप ये बोलना शुरू कर देते हो कि उसने मुझे चीट करा और वो किसी और के साथ चली गई और मेरे को इसका मुझे उससे रिप्लाई चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप रोते रहते हो कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो भाई, मैं सबसे पहली बात आपको मैं समझा दूँ कि उसने जो किया, ये उसकी मर्ज़ी है। उसने अगर आपको आपके साथ वो अगर ब्रेकअप करके अगर वो किसी और के पास जा रही है, तो आप ये समझ लो कि आपके साथ वो खुश नहीं थी। आप रिलेशनशिप में मान लो 1 साल भी अगर आप रहे, तो 1 साल के अंदर-अंदर ही उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ होगा और वो शायद तब आपसे नहीं बोल पाई होगी या बोल पाया होगा, लेकिन वो उसने मूड बना लिया था। अब भाई, तुम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, तुम्हें लग रहा था सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लड़की अगर ब्रेकअप करके किसी और के पास अगर जा रही है, तो आप बस ये सोचो कि आपके लिए उसमें अच्छा क्या है। आपके लिए उस अच्छी बात ये रहेगी कि एटलीस्ट जो है वो आप उससे बच गए। आप ये कह लो कि अगर कल को अगर मान लो आपकी शादी हो जाती उससे और शादी के बाद अगर वो आपको छोड़ देती, तब आप क्या करते। आपने कभी सोचा ये बात। अभी तो आप चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तो उसका जाना मतलब ठीक है, आप लीगली कोई वो नहीं थे और समझ रहे थे आगे का, आप ट्राई कर रहे थे कि सब कुछ ठीक रहेगा तो आगे हम लोग लाइफ टाइम रहेंगे। लेकिन अगर उसने शादी के बाद अगर ऐसा कुछ किया होता, किसी और के साथ शादी कर लेती और डिवोर्स हो जाता, तो क्या करते आप बताओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप समझो मेरी यहाँ पे, सबसे मेन पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ कि जैसे अ, आप पहली बार किसी चीज़ में अगर आप फँस जाते हो, तो आप नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है और आप सेकंड टाइम उससे आप बच जाते हो, राइट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्रिकेट आप अगर खेलते हो तो आपको पता है, मान लो आप किसी ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको बॉल को ज़्यादा ज़ोर से मारने की ज़रूरत नहीं थी या आपको हवा में मारने की ज़रूरत नहीं थी और आपने तब भी वो शॉट खेला, आपने हवा में मारा, आप कैच हो गए। आप बल्कि आप ये हो सकता था कि आप आराम से वहाँ पे ईज़िली जो है आप वहाँ पे 2 रन, 1 रन लेके आप मैच जीत सकते थे। ईज़िली आप मैच जीत सकते थे। तो मेन चीज़ ये हो गई यहाँ पे कि आपको समझ में नहीं आया उस टाइम पे, लेकिन जब नेक्स्ट मैच आप खेलोगे और जब वैसे ही सिनेरियो रहेगा मैच का कि आप आराम से जीत सकते हो, आपको बस कुछ ही रन चाहिए, तो एटलीस्ट आप बैट का वो उठा के उस बॉल को नहीं मारोगे, जिससे आप कैच होने का डर नहीं रहेगा। आप सिंगल 2 रन लेके आप मैच जीत जाओगे। तो आप एक ही बार फँसे थे, उसके बाद आपने दूसरी बार गलती की नहीं कि आपने फिर से वही गलती की, आपने गलत शॉट खेला और आप कैच हो गए। वैसी है लाइफ़। लाइफ़ में भी आपको ये रिलेशनशिप में सोचना पड़ेगा कि आप जो है उससे बच गए, तो आपको ये चीज़ पता चल गई है कि हाँ भाई, अब मुझे नेक्स्ट टाइम अगर जिससे भी मैं जिसके साथ भी जाऊँगा, तो उससे मैं टाइम लूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, टाइम लूँगा। उससे मैं जल्दबाज़ी नहीं करूँगा, मैं उसको समझूँगा। उससे मैं पहले ही बोल दूँगा कि देखो भाई, मुझे टाइम चाहिए क्योंकि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो चुका है पहले। तो जैसे आप कोई चीज़ सड़ी चीज़ खा लेते हो मान लो, आप एक बार अगर उसको आप तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ इसका टेस्ट ऐसा है, तो अच्छे का टेस्ट ऐसा होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, तो आप उससे खुश जाओगे। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी किसी लड़की के पास आप कि किसी किसी से आप अगर आप रिलेशनशिप में आओगे, तो आप उससे यही बोलोगे कि भाई, मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ और मुझे इस बार टाइम चाहिए पूरा, और मैं समझूंगा तुम्हें पहले। तो आप उसमें ज़्यादा टाइम लोगे। पहले तो आपने टाइम नहीं लिया, आपने कुछ सोचा समझा नहीं, आपने ना उसका नेचर समझा, ना आपने कुछ समझा, बस आपने बस सीधा आगे कूद पड़े रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है भाई। और अगर वो लड़की किसी और के पास जाती है, ये उसकी मर्जी है। वो किसी और के साथ अगर खुश है, तो वो उसकी मर्जी है। अगर उसको उसको आप जाने दो, हो सकता है कि वो जिसके साथ अभी है उसके साथ भी यही हो। तो आप ये मत सोचो, आप मूव ऑन हो जाओ, आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ के आप ये सोचो कि आप, बहुत लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही लड़की पे आप बस रोते रहो कि यार आंसू बहाते रहो कि यार मुझे तो बस आप तो उसके बाद जैसे आपका ब्रेकअप हुआ, आप तो बस सब पे टूट पड़ोगे कि मैं तो बुलडोजर चढ़ा दूंगा सब पे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे चक्कर में जो लोग आपको मानते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके सब आपको जो मानते हैं, आप उनसे भी आप ख़राब कर लेते हो। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में। तो आप ऐसा मत सोचो, आप बल्कि हैप्पी रहो कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, उसको भूल जाओ। आप ये नहीं, उसके चक्कर में कई लड़के क्या करते हैं कि सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, स्टेटस देख लो आप व्हाट्सएप पे, उनका इंस्टाग्राम पे रोने वाले स्टेटस, क्या है ये सब। इससे उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। तो आप क्या करो कि आप प्लीज़
किसी और लड़के के पास जब जाओ तो आप ये सोचो कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। मैं जी पहले ही बोल चुका हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपके साथ कोई और लड़की अच्छी लिखी है, आपके साथ निभाएगी वो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये चीज़ आप पहले से मान लो। अगर उसके साथ आप होते, आगे जाके आप शादी के बाद रोते। तो आप इसलिए आप हैप्पी रहो, आप बहुत खुश रहो आपकी एटलीस्ट चलो मैं भाई बच गया। आप ऐसे करो, हाथ जोड़ो उसके सामने कि भाई मैं बच गया, तुम जाओ, ठीक है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी किसी लड़की के पास जाऊँगा तो मैं पहले उसको समझूंगा, उसके बाद फिर मैं उसके साथ आगे बढ़ूँगा। और आप खुश रहो यार, ऐसे मत सोचो कि आप ब्रेकअप हो गया आपका, आपका रिश्ता टूट गया तो आप सोचो कि यार सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग आपको मानते हैं, आप करियर पे यार बथेरी चीज़ें हैं करने के लिए यार। आप जो है पढ़ाई लिखाई अगर आप कर रहे हो उस पर ध्यान दो, अगर आप जॉब कर रहे हो उस पर ध्यान दो। आप यार पैसे कमाओ, बाकी चीज़ें करो और सक्सेसफुल हो जाओ। वैसे भी और लड़कियों की बात है, वो आती जाती रहेंगी, वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये चीज़ सोच के अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं करो, अपना दिमाग मत ख़राब करो और दूसरों को भी मत ख़राब करो। आप इसलिए प्लीज़ आप अभी से ठान लो, जिसका इसका जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप प्लीज़, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है अभी हाल में है कभी भी, तो आप प्लीज़ खुश खुश रहो और आप आगे मूव ऑन हो जाओ। किसी और लड़की के पास जाओ, उसको समझो और उसको भूल जाओ यार, उसको जाने दो, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी और इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुँचे, जिससे कि वीडियो वायरल होगा, तभी आप लोगों तक मेरी बात पहुँच पाएगी। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइस, और बस खुश रहो और मज़े करो लाइफ में। बाय।